Hello learners, welcome to Shubhangi Commerce classes. So today topic is breach of contract. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करते कोई भी पार्टीज, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड फॉर बीइंग परफॉर्म्ड बट there are certain circumstances when the parties do not perform their part of the contract. So non performance, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म नहीं होना, उसे हम ब्रीच बोलते हैं. Types of breach. Breach can be of four types: material breach, minor breach, anticipatory and actual breach. ना मटेरियल ब्रीच. मटेरियल ब्रीच क्या होता है? कोई भी मटेरियल पार्ट, मतलब जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपके कॉन्ट्रैक्ट का, वो नहीं परफॉर्म किया जाता और नहीं प्रोवाइड किया जाता, दैट इज़ नोन एज मटेरियल ब्रीच. जनरली अ मटेरियल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स वन ऑफ द की एलिमेंट. कोई की एलिमेंट, कोई इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट का, नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, वो ही नहीं अगर प्रोवाइड किया गया तो हम उसे बोलेंगे मटेरियल ब्रीच. फॉर एग्जाम्पल, if for instance you were to purchase a computer package online परचेज किया एंड ओनली रिसीव अ मॉनिटर, लेकिन आपको उसमें सिर्फ मॉनिटर आया, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, कोई भी मटेरियल पार्ट उसका नहीं प्रोवाइड किया, तो हम उसे मटेरियल ब्रीच बोलेंगे, क्योंकि तुमने कंप्यूटर पैकेज ऑर्डर किया था, ना कि सिर्फ मॉनिटर. सो योर कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रोवाइडर वुड बी मटेरियली ब्रीच्ड. मटेरियल ब्रीच का मतलब अगर की एलिमेंट्स ही नहीं प्रोवाइड किए गए. नेक्स्ट इज माइनर ब्रीच. माइनर ब्रीच का मतलब होता है जो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर कुछ माइनर एलिमेंट्स भी होते हैं. जैसे कंप्यूटर मंगवाया, कंप्यूटर के साथ हमें यूज़र मैनुअल भी आती है, तो अगर वो यूज़र मैनुअल प्रोवाइड नहीं की गई या कुछ पेजेस यूज़र मैनुअल के मिसिंग थे, तो वो माइनर ब्रीच होगी, मटेरियल ब्रीच नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर के लिए मटेरियल पार्ट नहीं होता वो, तो दैट इज़ माइनर, सो वो माइनर ब्रीच होगा. लेट्स रीड. इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी क्लियर दैट नॉट ऑल ब्रीचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी मटीरियल. सारे कॉम्पोनेंट, सारे पार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट के मटीरियल नहीं होते. एंड हेंस immediately end the wronged party's obligation. In this case there would have been a remedy to the breach of contract. इस केस में तुम्हारे पास रेमेडी अवेलेबल होगी, उसका सोल्यूशन अवेलेबल होगा. फॉर इंस्टेंस बी इफ़ कंप्यूटर कंपनी डिलीवर्ड द इक्विपमेंट. कोई कंप्यूटर कंपनी ने इक्विपमेंट आपको डिलीवर किया, बट अ कपल ऑफ पेजेस वर मिसिंग फ्रॉम यूज़र मैनुअल. लेकिन यूज़र मैनुअल हमारा माइनर पार्ट है कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो मटीरियली ब्रीच नहीं होगी, माइनर ब्रीच होगी. सो दिस वुड नॉट लीड टू एन इमीडिएट कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इस वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा. हाँ, जो पिछले वाला केस था उसमें हमने कंप्यूटर पैकेज मंगवाया, लेकिन हमें सिर्फ मॉनिटर डिलीवर हुआ, बाकी उसके मटेरियल कंपोनेंट्स जैसे माउस, कीबोर्ड, वो नहीं डिलीवर हुए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए कैंसिल हो जाएगा. बट इसमें हमें माइनर ब्रीच में हमें सारे कंपोनेंट्स उसके डिलीवर हुए, लेकिन कुछ पेजेस सिर्फ यूज़र मैनुअल के, जो कि हमारा माइनर कंपोनेंट है, वो नहीं डिलीवर हुए, तो हम इमीडिएट कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज़ एंटीसिपेटरी ब्रीच. एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है किसी जिसके साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसकी इंटेंशन से तुम्हें पता लग रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहता है, सो दैट इज़ एंटीसिपेटरी. एंटीसिपेटरी मीन्स उसके एक्शन से और इंटेंशन से पता लग रहा है. An anticipatory breach occurs when a party demonstrates his attention to the breach of contract. Example: Jane agrees to sell his antique sewing machine to Amanda and to agree on the purchase of price $1,000. The sale was to occur on 1st May. But on 25th April को Amanda tells Jane that she cannot come up with the money on time. वो टाइम पे मनी नहीं दे सकती, तो उसकी इंटेंशंस यहाँ से पता लग रही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसको तोड़ना है, ख़त्म करना है. सो दैट इज़ नोन एज एंटीसिपेटरी ब्रीच. फॉलोइंग दिस कम्युनिकेशन, Jane was
रीजनली अज्यूम दैट अमांडा इज इन एंटिसिपेटरी ब्रीच, उसके इंटेंशंस थे तोड़ने के लिए, तो दैट इज एंटिसिपेटरी. दिस इनेबल्स जेन टू सेल द स्विंग मशीन टू समवन एल्स. जेन किसी और को स्विंग मशीन बेच सकता है, बट अमांडा के अगेंस्ट ही कैन फाइल ए सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो किसी इंटेंशंस की वजह से होगा तो वो एंटिसिपेटरी ब्रीच होगा. लास्ट इज एक्चुअल ब्रीच. अब एक्चुअल ब्रीच क्या होता है कि अगर पार्टी अपना टाइम जब आता है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का तब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं परफॉर्म करती, दैट इज नोन एज एक्चुअल ब्रीच. दिस इज ऑफ कोर्स द मोस्ट कॉमन वे दैट अ पार्टी विल ब्रीच अ कॉन्ट्रैक्ट. इट अकर्स व्हेन द टाइम अराइव्स फॉर अ पार्टी टू परफॉर्म देयर साइड ऑफ एन एग्रीमेंट, दे डू नॉट परफॉर्म. जब टाइम आया परफॉर्म करने का एक्टिविटी, दे डू नॉट परफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, अली एग्रीज टू डिलीवर 10 kg ऑफ राइस. 10 किलो राइस देने थे उसने हसन को ऑन 30th November, बट अली फेल्स टू डिलीवर द राइस टू हसन ऑन एग्री टाइम. बट उसने उस टाइम पे उसको डिलीवर ही नहीं किए, तो वो क्या हो गया? एक्चुअल ब्रीच. सो दिस इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय अली. सो देयर आर, लेट्स क्विकली रिवाइज. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई पार्टी नहीं परफॉर्म करती, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज ब्रीच. 4 तरह की होती है: मटेरियल ब्रीच, माइनर ब्रीच, एंटिसिपेटरी एंड एक्चुअल ब्रीच. मटेरियल ब्रीच का मतलब कोई की एलिमेंट, कोई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट का नहीं प्रोवाइड किया गया, दैट इज नोन एज मटेरियल ब्रीच. माइनर ब्रीच, अगर कोई भी माइनर पार्ट जो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट का है वो नहीं प्रोवाइड किया गया, दैट इज माइनर ब्रीच. एंटिसिपेटरी ब्रीच का मतलब होता है इंटेंशंस, व्हेन पार्टी डेमोन्स्ट्रेट्स हिज इंटेंशन टू ब्रीच अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो हो गया एंटिसिपेटरी. वन इज एक्चुअल ब्रीच. एक्चुअल ब्रीच का मतलब होगा जब टाइम आया कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का तब उसने कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म नहीं किया. सो दीज वर टाइप्स ऑफ ब्रीच. इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू द रेमेडीज to breach of contract and types of damages.